हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 7 है बच्चों आपकी, जो हम आज शुरू कर रहे हैं। ये है आपकी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वर्कशीट होने वाली है, क्योंकि ये आपको तैयार करती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, आप में इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करती है, जिसके कारण आप फ्यूचर के लिए तैयार होते हो, करियर के लिए तैयार होते हो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्कशीट है। तो बच्चों, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह में हमने अपनी क्षमता के अनुसार करियर के बारे में समझा था। हमने समझा था किसी भी करियर में संचारी प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि हम स्पष्ट रूप से कैसे अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, सो नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये सब क्या बातें कर रहे होंगे? तो आप चित्र देखिए, ये क्या बातें कर रहे होंगे? सब सारे लोग बातें कर रहे हैं, है ना। तो रवि कह रहा है, रवि क्या कह रहा है? मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। ठीक है। मिनी क्या कह रही है? मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी है, तो इसलिए मेरा नाम क्या पड़ गया? मिनी पड़ गया। नरगिस कहती है कि मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद है, इसलिए मेरा नाम उन्होंने क्या रखा? नरगिस रख दिया। सर्वजीत कह रहा है कि मेरे पिताजी के मामा जी का नाम सर्वजीत था, तो उनकी याद में उन्होंने मेरा नाम सर्वजीत रख दिया। तो ठीक है बच्चों, तो हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। ओके, तो आपको क्या करना है? जैसे रवि, मिनी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे से अपने नाम की कहानी बता रहे हैं, तो अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या फिर चिपकाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? चित्र बनाना है और या फिर चित्र चिपकाना है। ठीक है, अपने नाम से संबंधित होना चाहिए वो आपका चित्र। ठीक है, या फिर आपके दोस्त आपको कुछ नाम से बुलाते हों, आपकी कुछ खास बातें हों, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप अच्छा दौड़ते हो, आप अच्छा खेलते हो, जो भी आपकी खास बात है, तो आप वो बना सकते हो और लिख सकते हो या फिर फोटो चिपका सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। आपके नाम की कहानी क्या है? आपके नाम की कहानी क्या है, ये आपको पूछनी है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से आपको पूछनी है कि आपके नाम की कहानी क्या है। अपने इस परिवार के सदस्यों से पूछिए, आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे। यहाँ पर लिखने हैं कि आपने क्या प्रश्न पूछे। ठीक है, तो आपके माइंड में और भी कई प्रश्न आएंगे जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने 3 सैंपल के लिए आपके लिख दिए हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछो कि मेरा नाम किसने रखा। ठीक है, यही नाम क्यों रखा गया, या फिर मेरे नाम का अर्थ क्या है। ठीक है, हम ऐसे बचपन में पूछते हैं ना अपने पेरेंट्स से, तो वही आपको आज प्रश्न पूछने हैं अपने परिवार के सदस्यों से। ठीक है, अपने नाम की हिस्ट्री जाननी है आपको। ओके, सो आपका अगला क्वेश्चन है, अपने किसी साथी को फोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताइए। ठीक है, जब आप पूछ लेंगे अपने नाम की कहानी, तो अपने साथी को फोन करके आपको क्या बताना है? अपने नाम की कहानी बताना है। ठीक है, तो आपको पहले जाके कहानी बताइए अपने दोस्त को अच्छे से, और देखिए आपका दोस्त कितनी ध्यान से आपकी बातों को सुन रहा है। ठीक है, तो आपको किससे बात करनी है, ये आपको ही चूज करना है कि आपको किसको फोन करके बताना है अपनी बात। ठीक है, तो अब प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। क्वेश्चन एक है, आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? क्यों? ठीक है, तो आपने जिससे बात की, आपने उसको क्यों चुना? तो आप लिख सकते हो कि मैंने अपने प्रिय मित्र को चुना क्योंकि उसे अपने बारे में बताना बहुत आसान था। ठीक है, मेरे लिए उसे अपने बारे में बताना बहुत आसान था, क्योंकि वो मुझे पहले से जानता है ना। मैं उससे बहुत सारी बातें साझा करता हूँ और वह मुझे भी बहुत सारी बातें बताता है, मेरे बातों को ध्यान से सुनता है और मुझे ज़रूरत हो तो सुझाव भी देता है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि वो मुझे सुझाव भी देता है। प्रश्न 2 करते हैं, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी हो, तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान होता? क्यों? ठीक है, आसान होता तो क्यों होता और मुश्किल होता तो क्यों होता? तो आपने लिखना है, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो ये बात बहुत मुश्किल हो जाती बतानी, क्योंकि जब हम किसी नए साथी को कोई बात बताते हैं, हम उसे जानते नहीं हैं, तो वो हमारी बातों को उसको समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। वो हमसे
परिचित नहीं है, ठीक है, तो उस हम में आपसी समझ नहीं है, तो जिसके कारण क्या होगा, बातों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, अपने बारे में बात करते हुए अपने बारे में बात करना आसान है होता है। यदि किसी ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है? क्यों या क्यों नहीं? ठीक है, तो आपको ये बताना है, यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं तो सुनने वाले को हमारी बातें रुचिकर नहीं लगती है। ठीक है, अगर हम उससे बात नहीं कर पाते हैं ढंग से तो रुचिकर नहीं लगती है। अगर हम अपनी बात को ठीक से नहीं कर पाते तो सुनने वाला हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, उसको बहुत ही बोरिंग फील करता है ना, तो हमें वो ठीक से सुझाव नहीं दे पाता, हमारी बातों को समझ नहीं पाता, या फिर हम किसी को जबरदस्ती अपनी बात बता रहे हो तब भी वो बात इफेक्टिव नहीं होगी। राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के लिए अपने बारे में समझा। आइए अब हम सुनते हैं अपने बारे में। ठीक है, सुनने के बारे में, अब सुनने के बारे में देखते हैं कि क्या करना चाहिए। इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलके करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पहला सदस्य जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है, और जब वे खुश हों, उदास, परेशान या उत्साहित हों, तो यदि उसे घटना के बारे में आपको बताने में सहज है, यानी कि अगर आपसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, आपसे आपसे वो बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल हैं, तो क्या होगा, उसे अपनी घटना के बारे में बताएंगे। ठीक है, और आप स्वयं क्या करेंगे, उनकी बात को सुनकर उन्हें उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव के प्रयोग करके फिर से बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा सदस्य क्या करेगा, दोनों की बातों को ध्यान से सुननी है। ठीक है, ये आपकी गतिविधि हो गई। फिर गतिविधि के बाद सोचें कि आपस में चर्चा करें और लिखें, क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों या क्यों नहीं? आप अपनी बातों को, ठीक है, और बेहतर तरीके से कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, क्या अपने बात को बारे में बताना आसान था? तो आपको लिखना है कि यह मेरे बारे इस अपने बारे में बताना इतना आसान नहीं था। ठीक है, आप यहाँ लिखो, अपने बारे में बताना इतना आसान नहीं था क्योंकि हमने कभी अपने बारे में इतना नहीं ध्यान दिया। अपनी बातों को सही तरीके से बताने के लिए ज़रूरी है कि हम सही शब्दों का चयन करें और कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखें। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे ऐसे। ठीक है, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको लिखोगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद आपका है, क्या सुनी हुई बातों को हूबहू बताना आसान था या क्यों नहीं, और क्यों और कैसे, क्यों नहीं? ठीक है, हूबहू बताना आसान था कि नहीं था, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, सुनी हुई बातों को बताना, सुनी हुई बातों को हूबहू बताना। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे हूबहू बताना आसान नहीं था क्योंकि हर व्यक्ति बोलते समय अपने शब्दों के साथ अपने हाव भाव का इस्तेमाल करता है, तो उनके हाव भाव में बताने के तरीके में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका उत्तर। ठीक है, ओके। तो अगला अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सकता है? आप अपने इन दोनों से बेहतर रूप से अपनी बात को कहने के लिए, बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे? आप क्या सलाह देंगे? आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बात को ध्यान से सुनने के लिए और क्या कर सकते हैं? तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। बात को ध्यान से सुनने के लिए हम क्या करेंगे, हमें व्यक्ति के हाव भाव को समझना होगा। ठीक है, उन्हें अच्छे से समझना होगा, हमें उसकी बातों को अच्छे से उस पर ध्यान देना होगा ताकि हम उसका अपना सही सुझाव दे पाएं और उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कि दूसरे की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। यदि सुनी हुई बात को फिर बताने के लिए कहा जाए तो शायद हम वैसा नहीं कर पाते। तो इसके लिए कई कारण होते हैं इसके, जैसे कि हम ध्यान नहीं कहीं हमारा ध्यान कहीं और होता है, बोलने वाले की बात बीच में काट कर अपनी बात कहने की जल्दी होती है, इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना ज़रूरी है। यदि कोई बात
हमारी बात सुनते हुए ऐसा हो करे तो हम अपनी बात को ठीक से नहीं बता सकते। ठीक है, अपनी बात किसी को बताने के लिए हमारा पूरा ध्यान बातचीत में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब आपका प्रश्न है कि किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे? सोचिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ फोन पर, अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए अभ्यास कीजिए, अपना अनुभव को साझा कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें बातों को वैसा ही बताया जाना तो मुश्किल होता है। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने के लिए हमें विषय का पूर्ण ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। तो यदि शब्दों का उचित चयन और परिस्थिति के अनुसार हम बात करेंगे, ठीक है, बात करना बहुत आवश्यक है। बात को सुनने और समझने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरे व्यक्ति की बात को बहुत ध्यान से सुने, उसके हाव भाव की तरफ भी ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी ईएम्स की वर्कशीट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।